बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस्ड होंगे। तो मैंने टेंसेस की सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें मैंने अभी जो है एक टेंस को कवर किया, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि इस पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेसिक टेंस भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वाला टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसकी थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी है और बहुत डिटेल के साथ जो है वो मैंने आपको उसमें समझाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जा करके मेरे चैनल पर वो वीडियो आप देख सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब, जैसे कि आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, जारी, ठीक है। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा टेंस बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। तो यानी कि ऐसा ज़माना जिसमें काम हमारा जा रहा हो, भी जारी हो, ठीक है। शुरू हुआ है लेकिन अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। दिस टेंस यूज्ड टू इंडिकेट द ऑनगोइंग टाइम, ठीक है। ये वाला जो टेंस है ये इशारा करता है किसकी तरफ? जो अभी टाइम जा रहा होता है, ठीक है। जैसे इसमें जो अक्सर होते हैं, जो यूज होते हैं, जिसमें नाउ, कंटिन्यूली, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, दिस सीजन, दिस ईयर, ठीक है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर इनकी एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो मैं बोलूं आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग राइट नाउ, ठीक है। दिस इज हैपनिंग कंटिन्यूअली, ठीक है। एट दिस मोमेंट आई एम गोइंग टू टेल यू that what is present continuous tense, ठीक है। this season, hope so, we will receive the heavy rains in the rainy season, ठीक है। this year की बात अगर करें तो मैं बोलूँ कि hopefully this year I am going to tell you all of the English grammar topics, ठीक है। तो इसके अंदर समटाइम्स ऐसे भी सेंटेंसेस या ऐसे भी एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जो हमारे मौजूद में रहकर आने वाले को जाहिर करते हैं, ठीक है, हमारे फ्यूचर को जाहिर करते हैं। समटाइम्स एक्सप्रेशंस ऑफ फ्यूचर, जैसे इसकी एग्जांपल मैंने लिखी, ही इज़ कमिंग टू अटेंड क्लास टुनाइट, कि वो आज रात इस क्लास को अटेंड करने आ रहा है। यानी कि action continued, going to be continued in future near, ठीक है। कि ऐसा काम जो आने वाले करीबी फ्यूचर में जो है वो काम होने लगा हो, या जो काम हो रहा हो या जारी होता हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, अगर इसी एग्जाम्पल में अगर मैं एडिशन करूँ तो मैं कहूँ ही इज़ कमिंग टू अटेंड क्लास, कि वो क्लास अटेंड करने आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी का काम है। जब मैंने इसके साथ इसको लिख दिया ना, तो फिर ये थोड़ा सा क्या हो गया, मेरे फ्यूचर को दिखा रहा है और क्या बता रहा है, ही इज़ कमिंग टू अटेंड क्लास टुनाइट, कि वो आज रात आने वाला है। यानी कि अभी दिन का टाइम है या सुबह का टाइम है, और रात का जो वक्त आने वाला है ना, उसमें क्या है कि ये एक्शन होगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने मौजूदा वक्त में ही जो फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं उसको भी समटाइम्स हमें प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि अब शाम को जो है आज रात लाइट जा रही है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मेरी दोस्त मुझसे आज मिलने आ रही है, या आज शाम को मिलने आ रही है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैंने एक बात की थी कि पास्ट जो होता है, अगर आप एक सेकंड पहले की बात करें और उस बात को एक सेकंड बाद बताएं तो वो पिछला एक सेकंड भी क्या बन गया, आपका पास्ट। इसी तरह से
जब आप इस टाइम की बात कर रही हैं, ठीक है, और उसके बाद उस बात को आपने रिलेट करना है अपने 5 मिनट बाद के, तो वो अगले 5 मिनट क्या हो गए, आपका फ्यूचर। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए हुए हैं जो कि इन तीनों टेंसेस को आपस में इंटरलिंक्ड कर लेते हैं, ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। कुछ हमारे फ्यूचर के काम को भी हम अपने मौजूदा ज़माने के अंदर भी बता सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी। अब इसका मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको दिखाने हैं, आपको समझाने हैं। तो ये पेज को मैंने कुछ इस तरह से कर लिया। सबसे पहले है मेरा एफर्मेटिव, ठीक है, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इनके अंदर हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर, ठीक है। ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। ये अभी आप लोगों को मैं एक्टिव वाइज समझा रही हूँ, ठीक है। जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूँगी तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी, कि इज़, एम, आर जो है वो फिर पैसिव वाइज में कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अभी ये आपको मैंने पिछला टेंस और ये वाला टेंस जो है इसकी मैंने एक्टिव वाइज समझाई है। ठीक हो गया। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि अब ये है एफर्मेटिव, वो मैंने ऊपर इंटेरोगेटिव का लिखा हुआ है बट वो मैं आपको वर्बली बता रही थी। तो ये है एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ हम ये वाला जो सफिक्स है, सफिक्स कहते हैं लाहका, एक होता है उर्दू ज़बान में इनको कहते हैं साबका और लाहका। साबका वो होता है जो पहले आता है, ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल में जो IM है वो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, यानी कि साबका। और कुछ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि अल्फाज के बाद में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जैसे ING हो गया, ठीक है। जिस तरह से यूजलेस एक वर्ड है तो इसमें लेस जो है वो एज अ सफिक्स यूज हो रहा है। तो इस टेंस के अंदर भी जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, ING एज अ सफिक्स। तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएं, ठीक है, तो हम इसका सेंटेंस सिंपली कैसे बनाएंगे, I am teaching to you, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। You are learning the topic, they are attending the class, we are eating the lunch, you are playing the cricket, ठीक है। आमना, फायज़ा, अनम, लारैब आर पेंटिंग द स्केच। इस तरह के सेंटेंसेस में, और अब आपको क्लियर ये होना है, क्लियर आपने ये करना है कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखें जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ये जो M है ना, M, ठीक है, ये दोनों पक्के दोस्त हैं, I और M, ठीक है ना। M जो होता है ना, M, ये हम किसी भी और हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ नहीं करेंगे। इसका कौन साथी है, सिर्फ I, ठीक है ना, इसको हम किसी और के साथ नहीं जोड़ सकते। उसके बाद आता है इज़ जो है वो बहुत सारे प्रोनाउंस का पार्टनर है, जिस तरह से ही, शी, इट सिंगुलर, ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ऑल प्लूरल्स लाइक वी आर, यू आर, दे आर
एंड डिफरेंट नाउन्स एंड नाउन प्लूरल्स नाउन्स, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर। ठीक है, लेकिन जो एम है वो सिर्फ आई का दोस्त है, इसने इसकी और किसी के साथ नहीं बनती, ये सिर्फ आई के साथ ही आता है और हमेशा से ही आई का ही दोस्त रहेगा। ठीक है ना, यानी कि मेरा दोस्त रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा फनी भी बनाना चाहिए ताकि अच्छे से समझ आती रहे, वरना तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या मुसीबत है। तो इसको मुसीबत नहीं समझना, इसको लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस थोड़े से कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से समझें। सेम वे अगर हम नेगेटिव की बात करें तो स्ट्रक्चर सारा वही होता है, सिर्फ उसके साथ हम नॉट का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि दे आर नॉट कमिंग, यू आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट लर्निंग, दे आर नॉट ईटिंग लंच, यू आर नॉट कमिंग। इस तरह से सिर्फ इसके साथ क्या इजाफा होगा, सिर्फ नॉट का। और जब हम सब्जेक्ट की बात कर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो सेम इसी तरह से सब्जेक्ट से पहले जो है इज़ एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और फिर बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा एफर्मेटिव वाला ही रहता है। ठीक है, एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात की जाए तो उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम या तो किसी चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हों, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हों। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि क्या तुम ये काम नहीं करती, क्या आप मेरी वीडियोस को नहीं देखते। जैसे मैं आप व्यूवर्स से पूछूं कि क्या आप मेरी वीडियोस को नहीं देखते, वीडियोस को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक्चुअली इन दिस स्टेटमेंट्स I wanted to ask you about anything, or I wanted to investigate anything. ठीक है, actually my purpose in this statement, negative interrogative is the basically purposed for the investigation. ठीक है, और टू फाइंड आउट समथिंग, किसी भी चीज़ को जब फाइंड आउट करना होता है, किसी भी चीज़ के बारे में तहकीक करनी होती है तो या तस्दीक करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इज़ंट, इसके शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि इज़ंट, आइंट, आरंट। ठीक है, इसके इज़ नॉट, इज़ंट जो होता है वो किसको शो करता है, इज़ नॉट को। ठीक है, आइंट शो होता है वो एम नॉट को, और आरंट जो है वो किसको शो करता है, आर नॉट को। ठीक है, तो अब जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट लगता है ना, इसको बहुत ज़्यादा अब टिपिकल तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी यूज़ नहीं करता। और आजकल इनोवेशन का दौर है तो हर चीज़ को मॉडर्नाइज करके और बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में उसको किया जाता है ताकि हमारी स्पोकन के अंदर भी उसको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं बोलूँ आई एम नॉट टीचिंग, ठीक है, तो मैं इसको छोटा करके कैसे बोलूँगी, आई एम टीचिंग। तो छोटा हो गया ना सेंटेंस, समझ में भी आ गया और छोटा भी हो गया, टाइम भी बच गया और मेरी लैंग्वेज को थोड़ा सा चार्म मिल गया। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि मेरा ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में कोई भी आपको पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ पूछा करें, कमेंट सेक्शन में पूछा करें। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में और बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टाइल और लैंग्वेज में और सिंपल एग्जाम्पल्स में जो है वो मैं आपको बताऊँ। तो इन एक्टिव वॉइस की सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद मैं 12 वीडियोस उसके बाद और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ पैसिव वॉइस समझाऊंगी। ठीक हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज़। अल्लाह हाफिज़।